Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the Griffith experiment. Okay? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट. हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट. In this experiment, Harsey and Chase used two things. Okay, उन्होंने दो चीजों का यूज किया, ई कोलाई बैक्टीरिया एंड T2 फेज. ओके, ये जो T2 फेज है, इट इज अ वायरस और इस वायरस में क्या है, प्रोटीन कैप्सिड. ठीक है, पॉलीगोनल प्रोटीन कैप्सिड. ठीक है, दिस इज टेल. ओके, यहाँ पे क्या है, टेल प्रेजेंट है और दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल. डीएनए. ओके, तो हार्सी एंड चेस ने ये किया, दो चीजों का यूज किया, टू थिंग्स उन्होंने ली, ई कोलाई लिया और T2 फेज वायरस लिया. ये उस वायरस के स्ट्रक्चर हैं. ठीक है, देन इस वायरस से ई कोलाई को इन्फेक्टेड कराया. ओके, इस वायरस से ई कोलाई को इन्फेक्टेड कराया. और जब कोई भी वायरस किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करता है तो कितने स्टेप में इन्फेक्शन कॉज करता है. सबसे पहला जो स्टेप होगा बच्चों, दैट इज एड्सॉर्प्शन. ठीक है, Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the Griffith experiment. Okay, तो ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज डन टू डिस्कवर दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, अब हम जो डिस्कस करने वाले, दिस इज द सेकेंड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ओके, और ये जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इट इज अ कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट. ओके, एंड डन बाय हार्सी एंड हार्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट. ओके, हार्सी एंड चेस का जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, ये इसमें इन्होंने क्या किया, टू थिंग्स को यूज किया. ठीक है, टू थिंग्स को यूज किया और वो क्या थे बच्चों, बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया एंड T2 फेज वायरस. ये क्या है, वायरस. ओके, और वायरस में क्या है, वायरस में प्रोटीन कैप्सिड है, केवल दो ही चीजों से बना होता है ये. ठीक है, दिस इज पॉलीगोनल प्रोटीन कैप्सिड. ओके, ये क्या है बच्चों, ये इसकी कॉलर रीजन है और ये क्या है, टेल. ओके, ये क्या है, टेल. एंड यहां पे क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल. ओके,
एंड एज यू नो दैट देन व्हेन वायरस इन्फेक्टेड एनी सेल, ठीक है, जब वायरस किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है तो क्या करता है बच्चों कि इस प्रोटीन कोड को, ठीक है, सबसे पहले ये सेल के साथ अटैच होगा जिसे हम क्या बोलते हैं एड्सॉर्प्शन, ठीक है, इसके साथ क्या होगा अटैच होगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन करेगा, अपने डीएनए को क्या करेगा इसके अंदर इंजेक्ट करता है, ठीक है। तो ये है वायरस का इन्फेक्शन कोज करने का तरीका, ठीक है। क्या करते हैं वायरसेस, अपने प्रोटीन कोड को किसी भी होस्ट की बॉडी से बाहर छोड़ते हैं और अपना जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको होस्ट की बॉडी में क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द वायरसेस कॉज इन्फेक्शन इन एनी होस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब हार्ट से चेस्ट ने इन दोनों को लिया, ठीक है। एक बार क्या किया उन्होंने कि प्रोटीन कोड ऐसे कल्चर मीडियम में इनको ग्रो कराया, कल्चर मीडियम जिसमें सल्फर क्या है रेडियो एक्टिव है, सल्फर 35 का यूज किया, सल्फर इज रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। सेकेंड केस में उन्होंने ये कराया, फर्स्ट केस ये हो गया हमारा, ठीक है। सेकेंड केस में उन्होंने ये कराया कि कल्चर ऐसे मीडियम में किया जिसमें फोस्फोरस क्या है, फोस्फोरस 32, ठीक है, जिसमें फोस्फोरस क्या है इज रेडियो एक्टिव, समझ में आ रही है बात। मीन्स इन दोनों चीजों को लेके इसका इन्फेक्शन किसके अंदर कराया, बैक्टीरिया के अंदर कराया, और बैक्टीरिया को दो मीडियम के अंदर ग्रो किया, एक मीडियम वो जिसमें सल्फर क्या है रेडियो एक्टिव है, अनदर मीडियम इन विच फोस्फोरस इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। सल्फर जो रेडियो एक्टिव है उसका मास कितना है 35, और जो फोस्फोरस रेडियो एक्टिव है बच्चों उसका मास कितना है 32, ठीक है। जब इन दोनों मीडियम में इन्होंने ग्रो कराया तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये सल्फर है, ठीक है, सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। सल्फर किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का, क्योंकि 2 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं, 2 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है सल्फर, ठीक है। कौन कौन से हैं, सरीन, नो, मीथियोनिन, मीथियोनिन and another is histidine, ठीक है। ये दो अमीनो एसिड ऐसे हैं बच्चों जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। जब अमीनो एसिड के अंदर सल्फर प्रेजेंट है तो अमीनो एसिड क्या फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मीन्स सल्फर किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन कोड, ठीक है। तो यदि आप रेडियोएक्टिव सल्फर का यूज करेंगे तो ये कहा जाएगा इट गोज इनटू द प्रोटीन कोड ऑफ द वायरसेस, ठीक है, ये प्रोटीन कोड के अंदर जाएगा। और यदि आप रेडियोएक्टिव फास्फोरस का यूज करते हैं तो फास्फोरस किसके अंदर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ठीक है। फास्फोरस कहाँ का किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, तो ये किस में जाएगी रेडियोएक्टिव आपकी फास्फोरस, इट गोज इनटू द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल। अब इन्फेक्शन तो कोज करा दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो ये वायरस से इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हैं इनका क्या कराया बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। एक ये बैक्टीरिया है जिसकी बॉडी पे कौन सा वायरस है, इन विच रेडियोएक्टिव सल्फर इज प्रेजेंट, ठीक है, ओके। एक अनदर वायरस है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडियोएक्टिव फास्फोरस, ठीक है। एक ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा ये हो गया, फर्स्ट कंडीशन ये है
और हमारी सेकेंड कंडीशन क्या है, दिस। ठीक है, इन्फेक्शन कराने के बाद, ठीक है, दोनों की दोनों बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन कराने के बाद उन्होंने इसका क्या करा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में ले लिया दोनों को और क्या कराया बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बैक्टीरिया है वो कहाँ रहते हैं, नीचे पैलेट फॉर्म में, ये क्या है, पैलेट्स में रहेंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा, ऊपर की साइड में प्रोटीन कॉट। ठीक है, सुपरनेटेंट में आपका क्या रहेगा, सुपरनेटेंट प्रोटीन कॉट। ठीक है, इधर भी क्या है, इधर भी ऐसे ही बनाना है आपने, दीज आर द बैक्टीरिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पेलेट में प्रोटीन कॉट। ठीक है, जब इनको यूवी रेज से ट्रीट कराया, ठीक है, यूवी रेज से ट्रीट कराने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बैक्टीरिया जिनको हमने इन्फेक्शन कराया किसके थ्रू, जिनमें क्या प्रेजेंट है, रेडियोएक्टिव सल्फर। ठीक है, उसमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे आई, प्रोटीन कॉट में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी कहाँ थी, एक्टिविटी इन प्रोटीन कॉट। ठीक है, मीन्स सुपरनेटेंट में। ओके, और जिनमें हमने फास्फोरस को यूज किया उनमें जो रेडियो एक्टिविटी थी वो कहाँ पे थी, पैलेट में। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर क्या मूव करता है, जेनेटिक मटेरियल मूव करता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन कोट जब भी वायरस इन्फेक्शन कोज करते हैं तो कहाँ छोड़ते हैं, होस्ट की बॉडी के बाहर। ठीक है, इट मीन्स जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, फॉस्फोरस। ठीक है, दिस इज द कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दैट DNA is the genetic material. ओके बच्चों, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इससे ये प्रूव हो गया। तो हमने क्या बताया बच्चों कि हार्सी एंड चेस ने क्या किया, दो चीजों को यूज किया, ई कोलाई एंड टी2 फेज वायरस। ठीक है, टी2 फेज वायरस की स्ट्रक्चर क्या है, उसमें एक प्रोटीन कोट है और क्या, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। जब भी वायरस किसी भी सेल को या किसी भी होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, अपना प्रोटीन कोट को क्या करते हैं, होस्ट की बॉडी के बाहर छोड़ते हैं और अपनी जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हमने वायरस से इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया को, ठीक है, तो कैसे कल्चर मीडियम में उनको इन्फेक्शन कोज कराया, एक के अंदर तो एक तो ऐसे कल्चर मीडियम में कराया जिसमें क्या है, रेडियोएक्टिव सल्फर प्रेजेंट है, और सल्फर किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो यदि आप रेडियोएक्टिव सल्फर का यूज करोगे तो सुपरनेटेंट लिक्विड में क्या होगी, सुपरनेटेंट में क्या आएगी, रेडियोएक्टिविटी। ठीक है, और यदि हम रेडियोएक्टिव फास्फोरस का यूज करते हैं तो ये किसके अंदर आएगी, पेलेट के अंदर, मतलब बैक्टीरिया के अंदर। और बैक्टीरिया के अंदर क्या मूव करता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल। इट प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके बच्चों, इसके बाद है हमारा कि यदि हम कंपेयर करें डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है, यदि हम डीएनए को और आरएनए को कंपेयर करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए। ओके, यदि हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी। ओके, तो डीएनए इज मोर स्टेबल। ठीक है बच्चों, डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ठीक है, आरएनए की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है बिकॉज
यहाँ पे क्या है, केवल 1 OH ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि सेकंड कार्बन पे क्या है, ऑक्सीजन रिलीज हो गई है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है। तो हमने स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या है कि डीएनए इज मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल है, क्योंकि किसके पास केवल एक ही OH ग्रुप है। सेकंड यदि बात करें तो इसमें क्या है, थायमिन, क्या प्रेजेंट है इसमें, थायमिन, ओके। आरएनए में क्या है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, लेस स्टेबल, अनस्टेबल नहीं बोलेंगे, क्या है, लेस स्टेबल है। और इसमें थायमिन की जगह पे क्या है, यूरासिल है, और इसकी वजह से भी क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। इसके बाद हम म्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है। कि म्यूटेशन की बात करें तो डीएनए में भी म्यूटेशन होता है और आरएनए में भी म्यूटेशन होता है, लेकिन म्यूटेशन की रेट यदि देखी जाए तो आरएनए में ज्यादा है, क्योंकि ये लेस स्टेबल है, ठीक है। द रेट ऑफ म्यूटेशन इज हाई, ठीक है, इज हाई, ओके बच्चों। रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए और आरएनए दोनों क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिकेशन, तो डीएनए भी रेप्लिकेट करता है और आरएनए भी क्या करता है, रेप्लिकेट, ओके। एक्सप्रेशन की बात करें, ठीक है, एक्सप्रेशन, तो जब भी डीएनए एक्सप्रेस करेगा बच्चों तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है बच्चों, प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से जब आरएनए बनेगा उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन। जबकि आरएनए में क्या होगा, यदि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वो इससे पहले क्या बनाएगा, डीएनए, ठीक है, डीएनए से क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनेगी बच्चों, प्रोटीन। मींस वो ऑर्गेनिज्म जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह प्रेजेंट है तो उनमें एक एक्स्ट्रा स्टेप प्रेजेंट है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मींस मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है दे हैव एन एक्स्ट्रा स्टेप, ठीक है, जिसमें क्या होगा, आरएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है बच्चों, प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो आज हमने आपको बताया कि हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने कौन सा पढ़ा, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने ये देखा कि जो डीएनए है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, ओके। नेक्स्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा दैट इज हार्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, ओके, इंपॉर्टेंट है ये दोनों एक्सपेरिमेंट। और हार्सी एंड चेस ने क्या किया था बच्चों, उन्होंने एक बार ली रेडियोएक्टिव सल्फर और एक बार रेडियोएक्टिव फॉस्फेट, ठीक है, और इन्हें कल्चर मीडियम में डाल के, ठीक है, किसको ग्रो कराया, उसके अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कराया, और इन्फेक्शन किससे कराया बच्चों, वायरस से, ठीक है। तो जिस मीडियम में क्या था, रेडियोएक्टिव सल्फर थी, उनमें जो रेडियोएक्टिविटी आई वो किस में आई, सुपरनेटेंट में, ठीक है। और जिनमें आपने किसको यूज किया, रेडियोएक्टिव फॉस्फेट को, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया जो रेडियोएक्टिविटी है दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि जब वायरस इन्फेक्शन कोज करते हैं तो अपने जेनेटिक मटेरियल को कहाँ करते हैं, होस्ट के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। होस्ट के बॉडी में आपको क्या मिला, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस मिला। फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए, इट मीन्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कंफर्मेटरी एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके बाद हमने ये देखा कि आरएनए और डीएनए को यदि हम कंपेयर करते हैं किस किस पॉइंट को लेके, स्टेबिलिटी, म्यूटेशन, रेप्लिकेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी देखी जाए तो डीएनए की स्टेबिलिटी क्या है, वो आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा है। क्यों है, उसके पास केवल एक OH ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, 2 OH ग्रुप है,
ठीक है, फ्री वाले देखने हमें, ठीक है। इसके बाद म्यूटेशन देखे, दोनों म्यूटेशन करते हैं, लेकिन म्यूटेशन की रेट आरएनए में क्या है, हाई है इन कंपैरिजन टू द डीएनए, ठीक है। रेप्लिकेशन की कैपेसिटी दोनों में है, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपी बना सकते हैं। एक्सप्रेशन में देखा जाए तो डीएनए जब एक्सप्रेस करता है तो डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो किसके थ्रू होता है, ट्रांसलेशन के थ्रू। लेकिन जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है बच्चों, उनमें थोड़ी रिवर्स प्रोसेस है, पहले आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए, ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ओके। देन डीएनए से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले दैट इज रेप्लिकेशन, ओके बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन मीन्स द कॉपिंग प्रोसेस, मीन्स डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होना, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज द रेप्लिकेशन, ओके, रेप्लिकेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए कॉपिंग इनटू डीएनए, ठीक है। सेल साइकिल की कौन सी फेज में होता है ये, इट टेक्स प्लेस इन एस फेज, ओके, किस फेज में, एस फेज में, ठीक है। तो रेप्लिकेशन कौन सी फेज में प्रोसीड होता है, इट टेक्स प्लेस इन द एस फेज, ओके। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं ओनली द एंजाइम विच यूज्ड इन द डीएनए रेप्लिकेशन, ओके बच्चों। तो जो एंजाइम्स हम यूज करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, सबसे पहला एंजाइम क्या है, हेलिकेज, हेलिकेज, ओके। जो डीएनए की क्या करते हैं, कॉइलिंग को क्या करता है, अनवाइंड करता है, डीएनए को ओपन करने का काम करता है, मींस जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। हेलिकेज हेल्प इन अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए और अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, कॉइलिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की अनकॉइलिंग करता है ये, ठीक है। अब जो सेकंड जो एंजाइम है बच्चों दैट इज टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज। अब ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, ठीक है, टोपोआइसोमरेज ये करता है, जो टेंशन बनती है जब आप दो स्ट्रैंड को ओपन करते हो, दो रोप को ओपन करते हो, तो जो उसमें टेंशन है, ठीक है, उसको रिलाइव करने का काम कर किसका है, टोपोआइसोमरेज, ठीक है। इट रिड्यूस द टेंशन इन द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है। अब क्योंकि दोनों स्ट्रैंड इसने ओपन कर दिए, इसने वो जो टेंशन बनी थी उसको रिलाइव करता है, रिलाइव कैसे करता है, ब्रेक डाउन करता है, जोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, स्ट्रैंड को जोड़ता है, जिससे टेंशन क्या होती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ओके। नेक्स्ट जो एंजाइम है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, ओके बच्चों, ये अनवाइंड हो गए हैं, यहाँ पे टेंशन बनी थी उसको रिलाइव किया टोपोआइसोमरेज ने, इस स्ट्रैंड के ऊपर कुछ प्रोटीन बाइंड करती हैं जो इससे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ओके। अब क्या होगा, अब कौन सा एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है बच्चों। फोर्थ जो हमारा एंजाइम होगा, चलो पहले प्राइमेज देखते हैं, प्राइमेज, प्राइमेज, ठीक है। प्राइमेज क्या करता है, प्राइमर्स का फॉर्मेशन करता है। प्राइमर क्या है, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, आरएनए की छोटी छोटी स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
इसके बाद जो फिफ्थ है हमारा प्राइमेज के बाद जो प्राइमर का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके बाद है हमारा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है, जो क्या करता है पॉलीमराइजेशन, ओके बच्चों। जो सिक्स्थ एंजाइम है दैट इज डीएनए लाइगेज। क्या है, लास्ट एंजाइम है हमारा डीएनए लाइगेज, जो क्या करता है स्मॉल स्मॉल स्ट्रैंड को बाइंड करता है। ओके, तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा हार्सियम चेस एक्सपेरिमेंट, देन हमने डीएनए और आरएनए को कंपेयर किया, और उसके बाद ये देखा कि यदि रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन हम टर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना, ठीक है। अब डीएनए की से जब डीएनए की कॉपी बनती है तो सेल साइकिल की कौन सी फेज में बनती है, कौन सी स्टेज में बनती है, एस फेज में। ओके बच्चों, इसमें कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे, सबसे पहला एंजाइम हेलिकेज है, मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हेलिकेज है, अनवाइंडिंग में हेल्प करता है, टोपोआइसोमरेज है, ठीक है। टोपोआइसोमरेज के बाद के सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, ओके। देन प्राइमेज जो प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करता है, देन डीएनए लाइगेज, ओके। दीज आर द एंजाइम्स व्हिच यूज्ड इन द डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मैकेनिज्म है, ये एंजाइम कहाँ कहाँ पे वर्क करते हैं और ये प्रोसीजर कैसे होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।